हेलो व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे चोनरियोसोम्स या कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहते हैं। यह लेक्चर आपके लिए यूट्यूब पर इब्राहिम एकेडमी की तरफ से डाले जा रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, ये जब हम फंक्शंस इसके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। मीनिंग इसका सबसे पहले देख लेते हैं। माइटोस थ्रेड, कॉन्ड्रियोन स्मॉल ग्रेन्यूल्स जिसे कहते हैं। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कलरलेस बॉडी। डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी और कलरलेस होती है, कलर इसका कोई नहीं होता। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में तकरीबन यूकैरियोटिक सेल में वाइडली ज़्यादातर यानी कि एक बड़ा एरिया इसने कवर किया होता है साइटोप्लाज्म में। डिस्कवरी इसको देखते हैं किसने डिस्कवर किया था। दे वर फर्स्ट सीन बाय कैलिगर एज ग्रैन्यूल्स इन मसल सेल्स इन 1850। इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, कैलिगर ने। कब, 1850 1850 में। कंपोजिशन इसकी देख लेते हैं, केमिकली कैसे किस चीज़ से बना होती है ये। केमिकली द माइटोकॉन्ड्रिया इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, आरएनए एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। यानी कि लिपिड से, प्रोटीन से, आरएनए से और डीएनए से ये केमिकली बनी होती है। Due to presence of RNA, ribosomes and DNA molecules, they are known as self-replicating organelle। इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आरएनए और डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं और आरएनए और डीएनए के मॉलिक्यूल इसको दोबारा अपने आप बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें आरएनए और डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी मेम्ब्रेन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ओवल स्ट्रक्चर इनसर्कल्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। ओवल यानी कि अंडेनुमा होता है और इसकी डबल मेम्ब्रेन से ये सराउंड होता है। द आउटर मेम्ब्रेन विच इज स्मूथ, जो कि स्मूथ होती है आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन जो कि विच इज़ इनफोल्डेड, जो कि फोल्डेड होती है। ये आपको मैं डायग्राम में बताऊंगा कि इनफोल्डेड जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं इसका क्रिस्टा, दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर का पार्ट है। इनर मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड फॉर्मिंग अ इरेगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टा। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है इस तरह, इनर मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह होती है, और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह होती है, इनफोल्डेड इस तरह है, इस नुमा होती है। और ये क्या बनाती है, क्रिस्टा बनाती है, जिसको क्रिस्टा कहते हैं। इनफोल्डेड फॉर्मिंग अ इरेगुलर स्ट्रक्चर बनाती है और इसको क्रिस्टा कहते हैं। The inner surface of crista in the mitochondrial matrix has small knob-like structure known as elementary particle। इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टल के इनर सरफेस क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, हैज स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर लाइक एलिमेंट्री, जिन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। आपको मैं इससे बड़ा करके अगर इसको मैं बताऊं तो ये इतना कुछ स्ट्रक्चर में आपको मैं इधर बताता हूं कि ये किस तरह, इस तरह अगर ये इस तरह इसकी बॉडी होती है, इससे जो इनसाइड है वो एलिमेंट्री पार्टिकल इस तरह निकले होते हैं, इस तरह एलिमेंट्री पार्टिकल। ये आपको मैं डायग्राम में बताता हूँ कि ये किस तरह इसके इनसाइड, इसके जो इनर मेम्ब्रेन होती है जो इनफोल्डेड होती है इरेगुलर स्ट्रक्चर, उसके इनसाइड इस तरह जो होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल इस तरह स्मॉल प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका मैट्रिक्स बताता हूँ। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज प्रेजेंट विच कंटेन डीएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स कंटेन करती है डीएनए, जिसमें डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं एक्सेट्रा। इसकी मैं आपको डायग्राम इधर बता देता हूँ। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली,
और ये जो इनसाइड वाली इनफोल्डेड है ये आ जाती है इनर मेम्ब्रेन, जो कि क्रिस्टा बना रही है। ये जो इसके इनसाइड है डीएनए, और ये जो स्मॉल पार्टिकल है ये राइबोसोम्स, और एलिमेंट्री पार्टिकल इसमें इस तरह छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं इस तरह, जो कि इसकी इनसाइड जो अराइज हुई होती हैं। ये आ जाते हैं इसकी एलिमेंट्री पार्टिकल। इसका मैं फंक्शन आपको बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन सेलुलर रिस्पायरेशन फूड की ब्रेकडाउन को कहते हैं, ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या इन्वॉल्व करती है, रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती है, जिसमें फूड मॉलिक्यूल छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड स्टोर एनर्जी इज रिलीज, और जो उन फूड मॉलिक्यूल में एनर्जी स्टोर होती है वो रिलीज हो जाती है। सेल यूज दिस एनर्जी परफॉर्म वेरियस सेलुलर फंक्शंस। सेल वो एनर्जी यूज़ करता है वेरियस फंक्शन पर, कई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने। दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तभी इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि जो पावर हाउस ऑफ सेल है ये पूरे सेल को चलाता है। जो सेल को जो भी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया उसे प्रोवाइड करता है, और रिएक्शन साइट प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह ये होती है, जिसके ज़रिए फूड सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस है, जिसके ज़रिए एनर्जी प्रोवाइड होती है, बनती है इस सेल में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।